हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विधि विद्या क्लासेस। मैं हूं आपके साथ एडवोकेट नेहा और आज हम देखेंगे कि MHCET की आप तैयारी कैसे कर सकते हैं फॉर 3 ईयर LLB। 150 क्वेश्चंस आएंगे, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, सब MCQs होंगे, यानी आपको 4 ऑप्शंस प्रोवाइडेड होंगे। 2 आवर्स का एग्ज़ाम है, ऑनलाइन एग्ज़ाम है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, एंड इंग्लिश और मराठी में आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। देन पहला पोर्शन है 30 मार्क्स का, 30 क्वेश्चंस लीगल एप्टीट्यूड। क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आ सकते हैं? फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रॉम इंडियन पेनल कोड यानी कि कुछ मर्डर, किडनैपिंग टाइप ऑफ लीगल रीजनिंग क्वेश्चंस। देन लॉ ऑफ टॉर्ट्स यानी कि न्यूसेंस, नेग्लिजेंस, डिफेमेशन के टॉपिक से कुछ आ सकता है। देन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइडेबल क्या है, माइनर्स, वेजर्स एंड कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा। फैमिली लॉ में हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ विल बी कवर्ड। आपसे पूछा जा सकता है कुछ मोनोगैमी, पॉलीगैमी, ट्रिपल तलाक और डिवोर्स या किस तरीके से हमारे यहाँ सक्सेशन होता है, उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। लीगल मैक्सिम्स एंड टर्म्स जैसे इंजूरिया सिने डैमनम का आपसे मतलब पूछ लें, या लिस पेंडेंस यानी कि लिटिगेशन इज पेंडिंग, और मेंस रिया का मतलब आपसे पूछ लिया जाए। देन लैंडमार्क एंड लेटेस्ट जजमेंट जो आते हैं, जैसे कि शायरा बानो का भी केस आया है, या सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले ही रिजर्वेशन पर एक जजमेंट दिया है फॉर SC/STs, तो दोज टाइप ऑफ क्वेश्चंस में बी आस्क्ड। देन नेक्स्ट इज जनरल नॉलेज विद करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, जोग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स। यहाँ से 10th क्लास तक के स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। हिस्ट्री में मोस्टली यू विल सी मॉडर्न इंडिया यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट आपको अच्छे से कवर करना होगा। जोग्राफी में कौन सा रिवर कहाँ से है, उसका सोर्स कहाँ पर है, और पॉपुलेशन सेंसस आप देख लीजिए किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट एंड ऑल दोज थिंग्स। देन जनरल साइंस में आप कुछ बायो केमिस्ट्री 10th लेवल तक की आप देख लीजिए। इकोनॉमिक्स में आप बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं देखने के लिए। और सिविक्स यानी पॉलिटी में आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फैक्चुअल क्वेश्चन, यानी आर्टिकल 14 में क्या लिखा हुआ है, इम्पीचमेंट कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, या किसका इम्पीचमेंट होता है, इमरजेंसी के प्रोविजंस में क्या क्या प्रोवाइडेड है, ऑल दोज थिंग्स। देन करंट अफेयर्स 1 साल का, जिसमें आप देखेंगे कि स्पोर्ट्स के इवेंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं, कौन सा फॉरम कहाँ पर हुआ है, ब्रिक्स या सार्क कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुए थे, इनों का थीम क्या था, या कौन से मिनिस्ट्री किसके पास है इस टाइम पे, कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। देन लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग 30 क्वेश्चंस आएंगे, 30 मार्क्स। स्टेटमेंट, अजम्पशन, सिलॉगिज्म एक्सेट्रा, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशनशिप, इसके लिए आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक जिसमें कोडिंग मतलब लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिले वो ले लीजिए। ऑल्दो नेट पर भी काफ़ी आपको चीज़ें अवेलेबल हो सकती हैं। कुछ नहीं आपको मिल रहा है तो देन यू मे आस्क मी फॉर द सेम। इंग्लिश में आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे, 50 मार्क्स के। वोकैब, आइडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, सेंटेंस अरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट, फिल इन दी ब्लैंक्स, एरर्स एंड कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन के 10 क्वेश्चंस लगभग आ जाते हैं, 2 पैसेजेस आ जाएंगे और आपको 10 क्वेश्चंस उससे रिलेटेड मिल जाएंगे, एंड 40 विल बी ऑफ दीज वोकैबलरी मीन्स सिनोनिम, एंटोनिम या होमोनिम्स के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। कुछ ग्रामेटिकल चीज़ें आ जाएंगी, जंबल वर्ड्स, जंबल सेंटेंसेस जो होते हैं उसको रीअरेंज करने के लिए आ जाएगा। दैट विल बी वेरी बेसिक इंग्लिश, राइट। देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ हाउ यू विल मैनेज टाइम, क्योंकि 2 घंटे का क्वेश्चन पेपर है और 150 क्वेश्चंस यू हैव टू डू, राइट। तो 150 क्वेश्चंस इन 120 मिनट्स। तो लीगल रीजनिंग को आप 30 मिनट्स से ज़्यादा मत दीजिएगा, जनरल नॉलेज को 20 मिनट्स, लॉजिकल के लिए 30 एंड इंग्लिश के लिए 40 मिनट्स। इससे ज़्यादा अगर आप एक सेक्शन में देंगे तो दूसरे सेक्शन को कंप्लीट करना मुश्किल हो जाएगा। अब कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यू हैव टू अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन, राइट। कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है कोई भी क्वेश्चन। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इतने ही टाइम फ्रेम में एक सेक्शन कंप्लीट करें, राइट। सो इफ़ यू नीड एनीथिंग और एनी मटेरियल रिगार्डिंग टू एनी दीज थिंग्स, देन you can contact us for the same. Thank you and all the best.